किंग जॉर्ज सिक्स्थ यानी छठे की बेटी महारानी एलिजाबेथ जिस वक्त यह फानी दुनिया छोड़कर जा रही थी, तब तक राजशाही पूरी दुनिया में पर्यटन का विषय बन चुकी थी। लोकतंत्र की प्रखरता के बीच सम्राट या तो मनोरंजन का विषय रह गए हैं या आश्चर्य अथवा उपेक्षा के। इसलिए जब करीब 70 साल बाद ब्रिटेन के राष्ट्रगान में लॉन्ग लिव किंग फिर सुनाई दिया तो नई बहस दौड़ पड़ी। कब खत्म होगी यह राजा रानी की कहानी? ब्रिटेन के लोग आखिर कब तक इस इतिहास को अपने सर पर सजाए रहेंगे? जाहिर है ब्रिटेन की राजशाही का इतिहास जितना भव्य है उतना ही कुख्यात भी। जो ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं उनका क्षोभ तो लाजिमी है। इसलिए रानी को श्रद्धांजलियां भी दी जा रही थी और कई मनमौजी हंसोड़ लोग मीम्स बनाकर राजशाही की कहानियों का मजा भी ले रहे थे। इन सब के बीच ब्रिटेन का परतदार लोमहर्षक इतिहास हमें बताता है कि राजा तो तब भी स्वीकार नहीं थे जब राजशाही के अलावा कोई दूसरी शाही चलती नहीं थी। एक वक्त था जब संसद ने अपनी सेना बनाकर ब्रिटेन के किंग को सत्ता से उतार दिया था। इस किंग ने एक टैक्स लगाया था जिससे सम्राट के खिलाफ बगावत भड़क उठी। किंग न केवल सत्ता से बेदखल हुए बल्कि उन्हें भरे चौराहे पर गर्दन काटकर मार दिया गया। पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। यूरोप ने इतना खून खच्चर पहले कभी नहीं देखा था। 1568 से 1648 के बीच 80 साल तक यूरोप के साम्राज्य एक दूसरे से सिर्फ जंग करते रहे, कभी धार्मिक तो कभी कारोबारी तो कभी राज्य बढ़ाने के लिए। रोमन, नीदरलैंड, स्पेन, ओटमन, फ्रेंच, जर्मन, रूसी, स्विस ताकतों ने इस कदर मारकाट की कि जंग का यह युग इतिहास में 80 ईयर्स ऑफ वार के नाम से दर्ज हो गया। इन 80 सालों में 30 साल की जर्मन जंग भी शामिल थी। 1648 में जर्मनी के वेस्टफीलिया शहर में एक संधि हुई। इस ऐतिहासिक संधि ने यूरोप के महाद्वीप का नक्शा बदल दिया। इसके बाद यूरोप में शांति लौटती नजर आई। इस युद्धकाल के दौरान ब्रिटेन अपेक्षाकृत शांत था। ब्रिटेन पर किंग चार्ल्स प्रथम का शासन था। लोग खुशहाल थे, समृद्धि थी। लेकिन 1630 के बाद किंग चार्ल्स प्रथम तानाशाही की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने संसद भंग कर दी। तख्त के आदेश से देश चलाया जाने लगा। 1629 से 1640 के बीच किंग चार्ल्स प्रथम के शासन के 11 वर्षों को 11 ईयर्स ऑफ टिरेनी यानी तानाशाही के 11 साल कहा जाता है। यह सब शुरू हुआ एक टैक्स से। किंग चार्ल्स प्रथम ने लोगों पर एक टैक्स लगा दिया था जिसे शिप मनी कहा गया। तख्त का कहना था कि यह टैक्स नेवी को मजबूत करने के लिए लगाया गया है, यानी नौसेना के आधुनिकीकरण में इस टैक्स से मिले पैसे का प्रयोग किया जाएगा। यह शिप मनी टैक्स ब्रिटेन के बंदरगाहों के साथ भीतरी शहरों पर भी लगाया गया था। इस टैक्स पर लोग भड़क उठे क्योंकि इसमें संसद की सहमति नहीं थी। दरअसल किंग चार्ल्स प्रथम तो संसद को भंग कर चुके थे। ब्रिटेन के लोगों ने संसद की मंजूरी के बिना लगाए गए इस टैक्स को राजा की मनमानी और टैक्स खोरी माना। पहली बगावत हुई स्कॉटलैंड में, जहां कवेंटियर्स ने किंग के खिलाफ झंडा उठा लिया। बागियों की सेना मजबूत थी। किंग चार्ल्स इस लड़ाई में हार गए। इस लड़ाई को बिशप वॉर कहा गया। हारे हुए सम्राट को एक बार फिर संसद बुलानी पड़ी। शॉर्ट पार्लियामेंट के नाम से मशहूर ब्रिटेन का यह संसदीय सत्र केवल 3 सप्ताह चला। हाउस ऑफ कॉमन्स राजा के टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर सहमत तो था, लेकिन उसकी कुछ अपनी शर्तें थी। किंग चार्ल्स भड़क गए। संसद फिर भंग कर दी गई। फिर आया 20 अगस्त 1640 का दिन।
स्कॉट बागियों की सेना ने यानी कॉवेंटियर्स ने इंग्लैंड पर हमला कर दिया। पराजित और लज्जित किंग चार्ल्स प्रथम को संधि के लिए संसद को दोबारा बुलाना पड़ा। इस संसद की पहली बैठक वेस्टमिंस्टर में हुई। यह लॉन्ग पार्लियामेंट थी जो करीब 20 साल तक चली। लेकिन इस बीच किंग चार्ल्स प्रथम के खिलाफ माहौल बिगड़ चुका था। 1642 में ब्रिटेन में गृह युद्ध भड़क उठा। तत्कालीन साम्राज्य के तीनों हिस्सों यानी वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में बगावत शुरू हो गई। इस जंग में एक तरफ थे रॉयलिस्ट यानी राजा के फौजी जो राजशाही की ताकत को बनाए रखना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे पार्लियामेंटेरियंस यानी संसद के फौजी जो राजा पर संसद का नियंत्रण चाहते थे, जो राजा की आर्थिक मनमानी रोकना चाहते थे। इस जंग में कुछ धार्मिक कारण भी थे। रॉयलिस्ट और पार्लियामेंटेरियंस की धार्मिक मान्यताएं भी टकरा रही थीं। 1651 तक 9 साल चले सिविल वार में ब्रिटेन तबाह हो गया। करीब 2 लाख लोग मारे गए। 4.5% आबादी खत्म हो गई। यही वह दौर था जब ब्रिटेन को एक नया नायक मिला। इसका नाम था ओलिवर क्रॉमवेल। क्रॉमवेल को आज भी ब्रिटेन के इतिहास की 10 सबसे बड़ी हस्तियों में गिना जाता है। अपनी मौत के 350 साल बाद भी ओलिवर क्रॉमवेल ब्रिटेन को आंदोलित करते हैं। बेहद सामान्य परिवार से आने वाले क्रॉमवेल किंग चार्ल्स प्रथम के खिलाफ सांसदों की सेना के जनरल थे। सैन्य प्रतिभा और नेतृत्व क्षमताओं से लैस क्रॉमवेल ने सांसदों की सेना को नया तेवर और नया कलेवर दिया। उन्होंने सांसदों के लिए न्यू आर्मी बनाई, जिसके आधार पर बाद में ब्रिटेन की नई सेना बनी। ब्रिटेन की रेजिमेंट आज भी जो लाल कोट पहनती है वह क्रॉमवेल ने शुरू किया था। नॉर्थ हैम्पटनशायर का एक छोटा सा कस्बा है नेस्बी। यहाँ क्रॉमवेल और रॉयलिस्ट की सेनाओं के बीच निर्णायक जंग हुई। क्रॉमवेल की फौज ब्रिटेन के सम्राट की ताकत पर भारी पड़ी। किंग चार्ल्स प्रथम को कैद कर लिया गया। किंग को हैम्पटन कोर्ट के महल में रखा गया था, लेकिन वे यहाँ से भाग निकले। उन्हें फिर पकड़ा गया। इस बार उन्हें कैद किया गया क्रिसब्रुक कैसल में। इतिहास के वर्णन बताते हैं कि किंग चार्ल्स हार मानने और सांसदों की फौज को शासन सौंपने पर तैयार नहीं थे। किंग चार्ल्स प्रथम को मौत की सजा मुकर्रर हुई। उन्हें परिवार से बात करने और प्रार्थना के लिए 3 दिन दिए गए। लंदन में वह 30 जनवरी 1649 की बेहद ठंडी सुबह थी। व्हाइट हॉल के सामने भीड़ जमा थी। व्हाइट हॉल का भवन आज के सेंट्रल लंदन में सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर का हिस्सा है। इसी व्हाइट हॉल के बैंक्वेटिंग हाउस के सामने ब्रिटेन के सम्राट को मौत की सजा दी जानी थी। सजा के लिए एक मचान बनाया गया था जिस पर एक वधशिला थी। किंग चार्ल्स यहीं पर गद्दारी करने वालों की गर्दन काटने की सजा देते थे। किंग चार्ल्स प्रथम को इस मचान पर लाया गया। उनका एक आखिरी भाषण हुआ जो उस बेहद ठंडी सुबह में कहीं खो गया। किंग ने छोटी सी प्रार्थना की, अपना चोगा उतार दिया और वधशिला पर गर्दन रखकर लेट गए। हाथ ऊपर उठा और एक ही बार में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स प्रथम का सर धड़ से अलग हो गया। चार्ल्स प्रथम ब्रिटेन के इकलौते सम्राट थे जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई। इसके बाद ओलिवर क्रॉमवेल ने ब्रिटेन के इतिहास की पहली सरकार बनाई जो संविधान से चलती थी। इस सरकार में प्रशासन के नियम तय किए गए, धार्मिक स्वाधीनता और सहिष्णुता की शर्तें लगाई गईं। इतिहासकार थॉमस कार्लाइल ने क्रॉमवेल को राजनीतिक सुधारक माना है, लेकिन ओलिवर क्रॉमवेल के योगदान को लेकर बड़ी बहसें चलती हैं। वह प्रसिद्ध भी हैं और विवादित भी। इधर दूसरी तरफ किंग चार्ल्स प्रथम भी इतिहास में त्रासदी और घृणा के मिले जुले भाव आकर्षित करते हैं। 1658 में क्रॉमवेल का निधन हुआ। उनका बेटा रिचर्ड न तो सक्षम साबित हुआ और न प्रतिभाशाली। 1661 में जब चार्ल्स सेकंड अज्ञातवास से लौटे, तब तक लोगों की राय राजशाही के पक्ष में होने लगी थी। संसद ने चार्ल्स फर्स्ट के बेटे यानी चार्ल्स सेकंड को फिर राजा बना दिया। अब
महारानी एलिजाबेथ के प्रस्थान के साथ ब्रिटेन का चार्ल्स युग लौट रहा है। चार्ल्स तृतीय सिंहासन पर हैं। लेकिन अब तक लोकतंत्र का दरख्त बहुत बड़ा और बहुत ऊंचा हो गया है, शायद किसी भी राज सिंहासन से ऊंचा। यह था आज का किस्सा। यदि आपने अभी तक मनी9 का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसे तुरंत करें, क्योंकि किस्सों का यह सिक्का अब सबसे पहले वहीं मिलता है। देखते रहिए मनी9, समझ है तो सहज है।